मोहम्मद शमशाद अशरफी मुंबई से। मेरे दोस्तों, साथियों और तमाम मुसलमान भाइयों, गांव गिराव में औरतें ख़वातीन इस्लाम रोजे में कुछ पुराने ज़माने के लोग जो है आज भी वो सोचते हैं कि हम कोयला लकड़ी का कोयला से मुंह धो लेंगे रोजे का हालात में, तो क्या रोज़ा रहेगा? नहीं, मकरूर हो जाएगा रोज़ा, समझे, टूट ही जाने के बराबर है। मकरूर हो गया तो कमज़ोर हो। कुछ लोग यूपी बिहार के कलकत्ता का इलाका में एक गुड़ाकू होता मुंह धोने का, गुड़ाकू से मुंह धो लेते रोजे में और सोचती है कि रोजा में तो है तो मुंह ही तो धो, तो खाने की चीज़ थोड़ी है, तो थूक देना, उससे भी रोजा चला जाता है, मकरूह हो जाता है रोजा, समझे, टूट जाने के बराबर है। सिर पे रमजानुल मुक़द्दस की रोजे का हालात में मिसवाक या जिसे दतमन बोलते हैं, आप दतमन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का दतमन है तो ऊपर का हिस्सा उसको छुरी से चाकू से छील दे, और या तो आजकल तो रेडीमेड मालूम है मिसवाक आता है, पैक आता है 20 रुपया 25 रुपया में, 12 महीना मिलता है। खासकर रमज़ान महीना में तो पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में 20 रुपया खर्चा करें, उससे मुँह धोने की कोशिश करें। अब जैसे मर्दों में कुछ लोग हमारे भाई हैं तम्बाकू खाते हैं, या मुंबई का हाथी छाप हो, या ओमपुरी हो, या गांव का देसी तम्बाकू हो। दिल्ली में अलग तम्बाकू चलता है, कोलकाता में अलग तम्बाकू चलता है। तो आप उसको नशा समझ के खा रहे हैं तो समझे कि आप वजू में हैं और कुल्ली की नमाज पढ़ने चले गए, तो कैसे नमाज होगा? वो भी मकरूर हो गया आपका वजू, समझ लिए। उससे बेहतर आप खा लिए हैं तो 1-2 मिनट की तो बात है, तो वजू बना ले तो बेहतर है, वजू बना लेना चाहिए। कुछ लोग को हम अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग को देखें तम्बाकू फेंके और कुल्ली किया वो नमाज में खड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे इस्तेमाल आप नशे समझ के किए। सिर पे पुराने ज़मान में बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े उलमा पान इस्तेमाल करते थे, उस टाइम में हल्की तम्बाकू चलती थी जिससे वजन नहीं जाता था। और यहाँ भी पान में भी अगर 4-5 आज के तरह की जिस तरह से भयानक तम्बाकू चला हुआ है, 300 तो 400 तो भोला तो डोला, क्या क्या तम्बाकू चलता है। अगर इतने नशे वाली तम्बाकू डाले तो पान से भी वजू चला जाएगा। क्योंकि पहले के ज़माना में जो पान खाते बुजुर्गान दीन, जैसे हमारे पीर मुर्शिद सैयद कुतुबुद्दीन अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो उनके साथ में हमने मुआयना किए हैं, उनके साथ में रह कर के कमोबेश 8-10 सालों तक सिर पे पान में चूना डाले, 1-2 सुपारी डाले, और यूपी में सादी पत्ती तम्बाकू चलता हल्की, नोज फरमाते थे। और पहले के ज़माने में बुजुर्गान जितने भी हैं अल्लाह के नेक बंदे पान इस्तेमाल करते थे और कुल्ली करके नमाज पढ़ते थे, वो हल्के। मगर आज के दौर में कैसे घातक पान दुकानों में आप चले जाइए तो मालूम पड़ जाएगा। तो मसलन हम इतना मेहनत और हिम्मत करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो ना दे तो हमारा रोज़ा जाता रहे। मसलन अभी हम इधर में जुमा में मदीना मस्जिद में अगला जुमा में, पहला जुमा में देखे 2-4 आदमी कुरान शरीफ पढ़ रहा है, बोर्ड में लिखा हुआ जवाल का टाइम है, 52 में ख़त्म होगा, तो जवाल के टाइम में कुरान पढ़ना या किसी नफले नमाज पढ़ना सख्त मना है। तो वह इस्तग़फ़ार पढ़िए और हल्का विरद ज़्यादा है तो नहीं खामोश रहना चाहते हैं तो मस्जिद में सुन्नत तकाब करके बैठ जाए और दरूद शरीफ का आहिस्ता आहिस्ता विरद जारी रखें। वक्त ख़त्म होने दें तभी कुरान नमाज पढ़ सकते हैं। गुरूब का टाइम, तुलू का टाइम, ये 3 टाइम में अक्सर बेशतर अगर पूछा जाए
गांव गिराव में तो गुरूब और तुलू का वक्त क्या होता है तो उसको मालूम नहीं है, कभी भी कुरान लेके बैठ जाता था, गुनाहगार पढ़ के भी गुनाहगार होता है। तो आपका एरिया में आपका उल्मा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जानकारी करिए कि गुरूब का क्या टाइम है, तुलू का क्या टाइम है और जबाल का क्या टाइम है। ये तीनों टाइम मालूमात करना रमज़ान में बहुत ज़रूरी नहीं। ये 12 महीना में इबादत में खलल है। अब 12 महीना तुलू आफ्ताब के टाइम में तकरीबन 10 मिनट तक कोई इबादत नहीं कर सकते। उसी तरह जब सूरज डूबने का टाइम होता है उस टाइम भी 10-12 मिनट कोई भी इबादत नहीं कर सकते, वो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते। मगरिब के टाइम जिस टाइम सूरज डूबता है उसको गुरूब आफ्ताब बोलते हैं, तुलू सूरज निकलने के टाइम 20 मिनट तक कोई इबादत नहीं है। ऐसे आपको जानकारी करना ज़रूरी है। आपके एरिया में मस्जिद है, मस्जिद से इमाम साहब मुअज्जिन साहब घूमते रहे, उनसे मालूमात कर सकते हैं कि हज़रत महीना में 1 या 2 टाइम आगे पीछे होता रहता, पता कर लिया ग्रुप का क्या टाइम रहा। टाइम टेबल आज के गांव-गांव में हम देखें, भारत के कोने-कोने में टाइम टेबल का बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप अपनी रमज़ानुल मुक़द्दस इतनी आसान नहीं है रोज़ा रखना जितना आसान कहना है। अच्छे अच्छे लोग का पानी फिर जाता है और आउट हो जाता है, क्रीम बोल्ड हो जाते हैं। अल्लाह से बहुत बड़ा दुआ करिए, जैसे हमने पहले भी बोले थे, सबे मेराज और सब रात की रात, सब कदर तो आखिरी रमज़ान में होता है। ये 2 रात में दुआ करें, 3 महीना दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इतना ताकत दे कि हम 30 रोज़ा रख सके, तरावी पढ़ सके, 5 वक्त नमाज अदा कर सके। तो मेरे दोस्तों साथियों, हर मुसलमान भाइयों को कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि कब्र है वो आरामगाह है, सोने की जगह। जो भी इबादत आप दुनिया में संसार चला कर बीवी बच्चा का परवरिश करके ही आपको इबादत करना, यही अमाल आपको जन्नत का बख्शिश का जरिया कब्र में आराम से एसी में सोने का सुकून मिलेगा। क्योंकि आपका कब्र के इंतज़ाम यही करना, कब्र में से सोना ही सोना है। क़यामत तक आपको कोई इबादत का मौका नहीं मिलेगा। जो भी है आपकी दुनिया में कर लेना है। मेरे आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बिल्कुल जाया ना होने दे और सुन्नत पर कायम रहें। और नेकियां करने के लिए कुछ जब भी आँख खुले तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें और पूरा नेकियां जो भी वक्त मिले आपका बीवी बच्चा का परवरिश करने के बाद में वो नेकियां ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शमशाद अंसारी, मोहम्मद शमशाद अशरफी, मुंबई से। और ज़रूर देखें और शेयर करें वीडियो को।